स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम का इक्विलिब्रियम किस तरह से निकालते हैं, इक्विलिब्रियम फोर्स किस तरह से निकालते हैं उसका आज हम एग्जांपल देखने वाले हैं। एग्जांपल नंबर 11। तो देखो, टू लाइक पैरेलल फोर्सेस 10 किलो न्यूटन एंड 30 किलो न्यूटन are 100 centimeter apart. Find the equilibrium of forces and also find the equilibrium if they become unlike by graphics or otherwise। ठीक है, तो देखो इस तरह से हमें डायग्राम दी है, उसमें दो फोर्सेस दिए है, एक दिया है 10 किलो न्यूटन का और सेकेंड दिया है 30 किलो न्यूटन का, और दोनों दो कंडीशन दिया है यहाँ पे। लाइक पैरेलल फोर्सेस मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में है। एक तो आप अपवर्ड ले सकते हो, डायग्राम दी रहेगी तो अच्छी बात है, डायग्राम नहीं दी रहेगी तो आप अपवर्ड भी ले सकते हो या फिर डाउनवर्ड भी ले सकते हो। ठीक है, पैरेलल फोर्सेस। और उसके बाद ये पैरेलल फोर्सेस लाइक पैरेलल फोर्सेस का हमें क्या करने का है, इक्विलिब्रियम निकालने का है। और उसी के साथ साथ अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का भी हमें इक्विलिब्रियम निकालने का है। तो सबसे फर्स्ट केस हम लेते हैं लाइक फोर्सेस का। ठीक है, लाइक मीन्स दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 10 किलो न्यूटन भी ऊपर जा रहा है और 30 किलो न्यूटन भी ऊपर जा रहा है, और ये दोनों फोर्सेस जो है वो 100 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो देखो इस केस में हम रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला भी पता है हमें, या फिर हम डायरेक्टली रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। R इज इक्वल टू 10 + 30 इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन। इन दोनों के एडिशन किया तो हमें सीधा रिजल्टेंट हमें मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पे समेशन Fx हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक भी नहीं है, इसलिए हम सीधा इन दोनों के एडिशन करके रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो ये 40 किलो न्यूटन हमें रिजल्टेंट मिल चुका है, पर हमें इसकी पोजीशन नहीं पता, ये यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है या फिर यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, इसकी पोजीशन हमें अभी तक पता नहीं है। तो इसकी पोजीशन हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है। ठीक है, तो देखो, टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट A ऑन 10 किलो न्यूटन फोर्स। तो यहाँ पे हम मूवमेंट लेंगे। ठीक है, इस पॉइंट पे तो देखो यहाँ पे 10 × 0, ये तो पॉइंट में से ही जा रहा है इसलिए ये 0 हो गया। उसके बाद ये 30 किलो न्यूटन इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा अबाउट पॉइंट A। तो यहाँ पे -30 × 100 इज इक्वल टू, देखो ये रिजल्टेंट भी इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा, तो इस तरह से 40 × x, ये डिस्टेंस हम सबसे फर्स्ट हम x एज्यूम कर लेते हैं, -r × x। तो इस तरह से ये टर्म 0 हो जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस किया तो भी चलेगा। ठीक है, डिस्टेंस जो भी है वो निगेटिव नहीं रहता। ठीक है, तो यहाँ पे 30 × 100, यहाँ पे 3000 इज इक्वल टू 40x, x इज इक्वल टू 3000 डिवाइड बाय 40 करोगे तो आपको x इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ से एक्ट होगा, ये पॉइंट ए से यहाँ से 75 सेंटीमीटर पर ये रिजल्टेंट जो भी है वो एक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आया। और उसी के साथ साथ रिजल्टेंट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो हमारा इक्विलिब्रियम फोर्स उसी के अपोजिट में रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 40 किलो न्यूटन। मैग्नीट्यूड सेम रहेगी पर डायरेक्शन उसका चेंज होगा, और डिस्टेंस जो है वो भी सेम रहेगा, पॉइंट A से 75 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम E इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन, डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड है। ठीक है, और पोजीशन 75 सेंटीमीटर फ्रॉम 10 किलो न्यूटन फोर्स टूवर्ड द राइट साइड ऑफ इट। यहाँ से राइट साइड में 75 सेंटीमीटर पर हमारा इक्विलिब्रियम फोर्स है। इस तरह से आपको आंसर एग्जाम में लिखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन थी लाइक फोर्सेस की। अब हम सेकेंड कंडीशन देखते हैं अनलाइक फोर्सेस की। तो अनलाइक में यहाँ पे सबसे फर्स्ट फोर्स ऊपर लिया है और सेकेंड फोर्स यहाँ इसका डाउनवर्ड लिया है। ठीक है, या फिर आप अगर आपको एग्जाम में इस तरह से डायग्राम नहीं दी हो तो आप यहाँ पे 10 किलो न्यूटन डाउनवर्ड भी ले सकते हो, 30 किलो न्यूटन ऊपर भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऊपर लिया है एक नीचे लिया है। तो देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम रिजल्टेंट निकालेंगे, समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0। अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड फोर्सेस निगेटिव लेते हैं। ये 10 किलो न्यूटन अपवर्ड है इसलिए प्लस लिया, ये
30 किलो न्यूटन डाउनवर्ड है इसलिए माइनस लिया, तो हमारा रिजल्टेंट -20 किलो न्यूटन आया। माइनस का साइन मतलब रिजल्टेंट हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट हमारा क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है दोस्तों, ठीक है, समझ में आया। तो रिजल्टेंट हमने फाइंड आउट किया, अब हमें उसका पोजीशन फाइंड आउट करने की है, तो हम क्या करेंगे, मोमेंट लेंगे। मोमेंट कहाँ पे लेंगे, इस पॉइंट पे हम यहाँ पे मोमेंट लेंगे, तो 10 इंटू 0 0 हो जाएगा। उसके बाद ये 30 इंटू, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है इसलिए प्लस 30 इंटू, ये डिस्टेंस कितना है 100 है, ये 30 इंटू 100 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये रिजल्टेंट भी हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये भी इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है दोस्तों, इसलिए ए बी प्लस आर रिजल्टेंट कितना है 20 किलो न्यूटन का है इंटू एक्स प्लस लिया है हमने पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्स हम फाइंड आउट करते हैं 3000 डिवाइडेड बाय 20, तो एक्स इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर हमें यहाँ पे वैल्यू निकल के आ जाती है। समझ में आया एक्स किस तरह से निकाला, और ये एक्स यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ पे हमने पॉइंट मूवमेंट ली थी, तो यहाँ से 150 सेंटीमीटर पर ये एक्स जो है वो एक्ट होता है, मतलब हमारा रिजल्टेंट इन दोनों फोर्सेस के बाहर है, ठीक है, 150 सेंटीमीटर पर है, तो हमें रिजल्टेंट मिला है, डिस्टेंस भी मिला है, तो अब हम इक्विलिब्रियंट निकाल सकते हैं। इक्विलिब्रियंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है, मैग्नीट्यूड सेम रहती है, अपोजिट डायरेक्शन रहता है, और पोजीशन जो भी है, डिस्टेंस जो भी है वो सेम रहता है, ठीक है। इस तरह से E इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन, उसकी डायरेक्शन जो है वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन है, और पोजीशन 150 सेंटीमीटर फ्रॉम 10 किलो न्यूटन फोर्स टूवर्ड्स राइट साइड ऑफ इट, इसके राइट साइड में है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों एग्जाम्पल सॉल्व हो जाते हैं सभी टाइप के, किसी भी टाइप में अगर आपको एग्जाम्पल पूछा जाए तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। हमने कंकरेंट फोर्स सिस्टम का भी सॉल्व करके दिखाया है, नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम का भी आपको सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सिलेबस का जो भी पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।